Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the pollination, the different type of pollination, self-pollination, cross-pollination. And in cross-pollination, we have covered the anemophily and hydrophily. And today, we will discuss about the entamophily, that is the zoophily. Pollination by animals. जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं जो बायोटिक एजेंट्स हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, आज उन सभी को हम लोग कवर करेंगे. सो फर्स्ट दैट इज जूफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एनिमल्स एंड द मोस्ट कॉमन जो क्रॉस पॉलिनेशन में बायोटिक एजेंट है और उसमें सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज एंटामोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. और इंसेक्ट में भी जो 80% पॉलिनेशन है वो किसके कारण होती है? बी के कारण. ठीक है, जो मधुमक्खी है वो किस में हेल्प करती है? पॉलिनेशन में हेल्प करती है. तो जो एंटामोफिलस प्लांट्स हैं उनमें जो पॉलिनेशन हो रही है और जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहे हैं उनमें 80% पॉलिनेशन किसके कारण हो रही है? बी के कारण हो रही है. ठीक है, तो इंसेक्ट हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. इंसेक्ट की जो टीबिया बोन है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो एक पोलन बास्केट की तरह नजर आती है और ये पोलन बास्केट पोलन ग्रेन्स की कलेक्शन में हेल्प करती है. जो इंसेक्ट हैं दे गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द कलर्स, डिफरेंट कलर्स के टुवर्ड अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, उनको अलग अलग कलर नजर आते हैं और उन कलर पे जाके वो बैठते हैं और पोलन्स को इकट्ठा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड द वास्प. ठीक है, जो बटरफ्लाई और वास्प है वो रेड कलर के टुवर्ड अट्रैक्ट होता है. बीज हैं वो येलो कलर के टुवर्ड अट्रैक्ट होती है. बी कभी भी रेड कलर के टुवर्ड अट्रैक्ट नहीं होती बिकॉज बी को रेड कलर ब्लैक नजर आता है. ठीक है, यूवी विजन होता है जिसमें रेड कलर क्या है? बीज को ब्लैक नजर आता है. जो मोथ हैं दे अट्रैक्ट टुवर्ड द वाइट कलर. तो जो एंटामोफिलस प्लांट है उन्हें बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. कलर की मॉडिफिकेशन, ओडर की मॉडिफिकेशन, ठीक है, कुछ रिवार्ड देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराने के लिए. तो जो पहला फीचर है कि फ्लावर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, शोई होते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं. अगर पेटल्स कलर्ड नहीं होंगी तो उस फ्लावर का कोई भी पार्ट, उस फ्लावर का ब्रेक्ट भी कलर हो सकता है, उसके जो सैपल्स हैं वो भी कलर्ड हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जो एंटामोफिलस, स्पेशली द एंटामोफिलस फ्लावर्स हैं उनका कोई ना कोई पार्ट कलर्ड जरूर होगा. नेक्स्ट, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने स्ट्रक्चर में एक मॉडिफिकेशन लाते हैं. ठीक है, स्पेशली ऑन द स्टिग्मा एंड दे फॉर्म अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म सो दैट जो इंसेक्ट है वो आके वहां पे आराम से बैठ सकें. ठीक है, लाइक इन द साल्विनिया. नेक्स्ट दैट इज द स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर जिसको बोलते हैं. ठीक है, एंटीरेहनम. एंटीरेहनम में क्या होता है? एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है दैट इज द टर्न पाइप मैकेनिज्म और द लीवर मैकेनिज्म. इसका फ्लावर ऐसे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है? दैट इज द मेल फ्लावर्स होते हैं. तो जैसे ही इंसेक्ट आके बैठता है ये नीचे की तरफ हो जाता है और अपने पोलन्स क्या है इंसेक्ट के ऊपर शेड कर देता है सो दैट जब भी इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा उन पोलन्स को वो दूसरे फ्लावर में लैंड कर देगा, वहां पे उनको ट्रांसफर करवा देगा. तो दैट इज नोन एज द लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म. ठीक है, कुछ प्लांट्स में दीज आर द मॉडिफिकेशंस. हर एक प्लांट अपना क्या है कि हर एक प्लांट पूरे एफर्ट्स लगाता है पॉलिनेशन के लिए, कलर, फ्रेग्रेंस, ओडर. ठीक है, कुछ प्लांट्स क्या है उनकी जो पेटल्स हैं वो एक स्पेशल मार्किंग रखती हैं लाइक द हनी गाइड और द नेक्टर गाइड. तो अब जो इंसेक्ट है, हनी बीज वगैरह हैं, ठीक है, वो नेक्टर लेने के लिए फ्लावर पे आएंगी, फ्लावर पे बैठेंगी. और दो तरह के फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, एक तो होते हैं अंदर की तरफ इंट्राफ्लोरल, एक होते हैं बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फ्लोरल. तो जो एक्स्ट्रा फ्लोरल है, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लोरल पार्ट है वो क्या करता है कि हनी बनाता है, नेक्टर बना, नॉट हनी सॉरी, ठीक है, नेक्टर बनाता है. ये नेक्टर हनी की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है. तो एक्स्ट्रा फ्लोरल क्या करते हैं? ठीक है, नेक्टर बनाएंगे. अब क्या होगा? मधुमक्खी आएगी, उससे नेक्टर लेगी और जो इंट्राफ्लोरल है
वो अपने पोलन्स क्या है उनके विंग्स में और जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। कैसे स्टिक होंगे? बिकॉज दीज पोलन्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज द पोलन किट। पोलन किट होता है, ठीक है, कुछ पोलन्स में एक चिपचिपा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, कुछ पोलन चिपचिपे से रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पोलन किट। तो अब इंसेक्ट आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लोरल पे बैठेगा, इंट्रा फ्लोरल क्या है, अपने जो पोलन ग्रेन्स है ड्यू टू बिकॉज दे आर स्टिकी, तो अब उन स्टिकीनेस के कारण ड्यू टू दैट स्टिकीनेस दे गेट अडहियर टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। जैसे ही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे विजिट करेगा वो पोलन्स उस स्टिग्मा पे लैंड हो जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट इज द फ्लावर ओडर। कुछ फ्लावर्स की अच्छी खुशबू होती है, दे हैव अ प्लीजेंट ओडर, लेकिन कुछ फ्लावर्स की क्या है, थोड़ी सी गंदी सी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, ठीक है, लाइक द एरिस्टोलोकिया रेफ्लेशिया जो लॉन्गेस्ट फ्लावर है, इसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल होती है, ठीक है, जिसपे कुछ बीटल्स क्या है अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड दैट फाउल स्मेल और पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। अब यूँ तो होगी नहीं पॉलिनेशन, ये भी जिनमें फाउल स्मेल होती है वो क्या करते हैं, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म शो करते हैं, मतलब बेवकूफ बनाते हैं उस इंसेक्ट को। कैसे? लाइक देयर इज अ इंसेक्ट ब्लास्टोफेगा। अब ये क्या है, ये प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में मतलब ये क्लस्टर है, फ्लावर का एक क्लस्टर है जिसमें ऊपर की तरफ मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है और बीच में क्या है, दैट इज द गोल फ्लावर्स। ये जो गोल फ्लावर हैं ये नेक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्या होगा, इंसेक्ट आएगा नेक्टर लेने के लिए, अब नेक्टर लेने के लिए आएगा तो पोलन्स क्या है इस इंसेक्ट पे गिर जाएंगे और फिर जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा वो गोल फ्लावर पे बैठेगा, उससे नेक्टर लेगा, वो जो पोलन्स हैं वो झड़ के कहाँ है, नीचे की तरफ गिर जाएंगे फीमेल फ्लावर पे और पॉलिनेशन हो जाएगी, है ना, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। ये गोल फ्लावर से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं कि हम तुम्हें नेक्टर देंगे, तुम पॉलिनेशन करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट द कोल्पा इंसेक्ट, जो ओफायरस फ्लावर है, ओफायरस प्लांट है, उसकी जो पेटल्स हैं वो रिजेंबल करती हैं लाइक द फीमेल कोल्पा इंसेक्ट। तो जो मेल कोल्पा इंसेक्ट है वो सोचता है कि दैट द पेटल इज द फीमेल कोल्पा एंड ही ट्राइज टू डू द सूडो कॉपुलेशन, जिससे क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे, जो वो दूसरे फ्लावर पे विजिट करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द इंटैमोफिलस प्लांट्स और इंटैमोफिलस फ्लावर और वी कैन से इंटैमोफिली। नेक्स्ट इज द ऑर्निथोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स, कुछ बर्ड्स जैसे हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, ठीक है, ये कुछ इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, देयर साइज इज वेरी स्मॉल एंड दे हैव अ लॉन्ग बीक। और वो जो फ्लावर जिनमें ऑर्निथोफिली होती है उन्हें क्या करना पड़ता है, दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड दे हैव टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, ठीक है, इन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेक्टर बनाना पड़ता है क्योंकि वो अपनी बीक से उस नेक्टर को सक करते हैं। अब नेक्टर लेने के लिए आएंगे तो पॉलिनेशन भी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दैट इज अगेव, बॉम्बेक्स, ग्रेविलिया, जिनमें ऑर्निथोफिली होती है। नेक्स्ट इज द कायरोपेट्रोफिली, बैट के कारण जो पॉलिनेशन है, तो ये जो पॉलिनेशन जो बैट करता है वो फ्लावर्स डल कलर के होते हैं, एग्जाम्पल इन द एडेंसोनिया एंड द म्यूसा दैट इज बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इज द मायरोमैकोफिली दैट इज इन द एंड्स, और ये कीकर हो गया, तुलसी होगी, अकेशिया एंड द ओसिमम, जिनमें एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, ठीक है। मेलेकोफिली दैट इज बाय द स्नेल्स, जो लिली है, ठीक है, लिली में क्या है, स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। तो ये था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एंड द बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, ओफियोफिली भी रह गया, ओफियोफिली जो स्नेक के कारण होता है, ठीक है, दैट इज इन द सेंटेलम। अब था इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब शुरू करेंगे, दैट इज द, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन कि पहले भी बताया था कि प्लांट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं करते, या वो ऐसा कौन सा तरीका अपनाते हैं जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाती है। दैट इज द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस।
या वो अडेप्टेशंस जिनके कारण प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.